नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल नेक्स्ट एग्जाम में। तो आज है 12 जुलाई और हम देखेंगे 12 जुलाई की महत्वपूर्ण करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके। सबसे पहले हम देखेंगे आज का हमारा पहला प्रश्न कि हाल ही में किस देश में अविनाश ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है। तो अविनाश ज्वालामुखी कहाँ पे है, पहले तो आपसे यही पूछा जाएगा। तो यह है पेरू में। ओके, पेरू के अंदर है। पेरू की जो राजधानी है वो है लीमा। 60 दिन का आपातकाल यहाँ पे घोषित कर दिया गया है। जो रिंग और क्वेश्चन आता है कि रिंग ऑफ फायर कहाँ पे है, तो प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन के अंदर आपका रिंग ऑफ फायर प्रेजेंट है। यहीं पे आपके सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी आप फटते हैं, यहीं पे सबसे ज़्यादा आपका भूकंप आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी टेक्टोनिक जो प्लेट्स हैं आपस में मिलती हैं। ओके, एक रिंग जैसा बना गया, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। ओके, अब क्या जापान, ये सारी कंट्री वगैरह इस यहीं पे होती हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा तूफान वगैरह आते हैं। अच्छा, टिटिकाका झील कहाँ पे है? ये पेरू और बोलीविया की सीमा के ऊपर प्रेजेंट है टिटिकाका झील। अटाकामा मरुस्थल, ये भी पेरू और चिली की सीमा के ऊपर प्रेजेंट है। सब सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल है, ड्राई मरुस्थल है आपका अटाकामा मरुस्थल। स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली इज ज्वालामुखी और ये पाया जाता है आपका इटली के अंदर ही, इटली के आसपास। और भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, मेडिटेरियन सी का प्रकाश स्तंभ, सोल लाइट के रूप से इसको जाना जाता है। एटना और विशुबियस ज्वालामुखी कहाँ पे हैं? इटली के अंदर है ये दोनों। कोटोपैक्सी विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि एक्टिव वोल्केनो है, ये इक्वाडोर के अंदर प्रेजेंट है। माँ मेरापी, शिब शिनबुंग, क्राकटोआ। भाई याद रखें, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्राकटोआ कहाँ पे है? इंडोनेशिया के अंदर प्रेजेंट है, हिमाचल के अंदर है। सॉरी, अब अच्छा, एक्वेरियन युद्ध अभ्यास होता है, युद्ध अभ्यास है भारत और मालदीव के मध्य। और भारत के अंदर बैरन आइलैंड एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बिपरजॉय चक्रवात नाम इसका बांग्लादेश में रखा था, विपत्ति और आपदा इसके कारण आई थी और अरब सागर में ये चक्रवात आया था, याद रखें इस बात को भी। एक था अभ्यास, ये भी मालदीव और भारत के मध्य होता है। एक्वेरियन और एक था, याद रखें दोनों ही अलग हैं, अलग नाम है इनके, तो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। दूसरा प्रश्न आज का हमारा, हाल ही में फर्जी खबरें फैलाने के लिए बीबीसी की मीडिया मान्यता किस देश से रद्द कर दी गई? सीरिया के अंदर बीबीसी ने, ब्रिटिश सार्वजनिक प्रचारक था, ब्रिटिश बॉस ब्रॉडकास्टिंग आपका ये चैनल था, उसमें उन्होंने बोला कि भाई ये गंदी फर्जी खबरें फैला रहे हैं सीरिया के वालों ने, इसलिए इनको इनकी मान्यता यहाँ पे रद्द कर दी। चाइना के अंदर भी इसको पहले रद्द कर दिया गया था। राष्ट्रपति का अवैध नशीले व्यापार संबंध से, मतलब वही था कि राष्ट्रपति कुछ तस्करी वगैरह कर रहा होगा, इन्होंने जाके पकड़ लिया। वैसे तो मुझे बहुत ऑथेंटिक लगती है इनकी न्यूज़ वगैरह, क्योंकि अब जहाँ जहाँ कोई नहीं दिखाता वहाँ बीबीसी वाले जाके पहुँच के दिखाते हैं, है ना। यूट्यूब के ऊपर इनके चैनल है, देख सकते हैं आप सभी भी, बीबीसी हिंदी करके। तुर्की और सीरिया की सहायता के लिए हमने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को करा गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत टाटा कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया। इसके वास्तुकार कौन थे? बिमल पटेल। क्वेश्चन आ सकता है इसका भी, याद रखें। 2000 किलोमीटर मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का परीक्षण कहाँ पे हुआ? तो ये ईरान के अंदर हुआ। ओके, याद रखें इसको भी। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजा को दिया गया। आईपीएल का 2023 का संस्करण सीएसके ने जीता, इसको भी आपको याद रखना है। तीसरा प्रश्न है आज का, हाल ही में लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल वर्ग में कौन सा दूसरा WBF वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन 500 टूर का खिताब जीता? याद रखें भाई, लक्ष्य सेन किससे संबंधित है? क्वेश्चन सीधा आता है, तो ये है आपका बैडमिंटन से संबंधित। तो कनाडा ओपन हो रहा था, तो इन्होंने ली शिंग वेन चाइना के बंदे को हरा के जीत लिया। अगर हम फीमेल की अगर हम बात करें, अमाने यामागुची जापान से हैं, इन्होंने इस खिताब को जीता। ओलियंस ओपन विजेता प्रियांशु रजावत हैं। मलेशिया मास्टर्स विजेता प्रणय हैं। स्विस ओपन विजेता सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी हैं। ओके, इंडोनेशिया में जीता था। अगला आपका बहुभाषी एआई चैट बॉट जुगलबंदी, जुगलबंदी किसका है? ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का। हैरिस पार्क का नया नाम बदल के इन्होंने लिटिल इंडिया रख दिया गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया सिडनी के अंदर पड़ता है। प्रधानमंत्री के दौरे के बाद इसका नामकरण चेंज हुआ। तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम उत्तर प्रदेश में हो रहा है या फिर हो चुका है, और शुभंकर इसका जीतू पंजाब यूनिवर्सिटी इसमें विजय रही। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जॉर्जी गास्पीनोवा इसको दिया गया। चौथा प्रश्न आज का, हाल ही में दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ करवाया गया? भाई मानव रोबोट तो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर करवाया गया, और यहाँ पे WHO का, WTO का और ILO का क्या है, हेडक्वार्टर भी है। मानव मशीन सहयोग
इसका थीम थी एआई फॉर गुड सम्मेलन, इसका इन्होंने नाम रखा। मानव के लिए, मानव के सामने दिखने वाले रोबोट ये कौन कौन से थे? ग्रेस था, रॉकस्टार था, सोफिया थी। जॉब्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा सर, इन्होंने बात करी, लेकिन आपको पता है कि जहाँ जहाँ टेक्नोलॉजी आएगी वहाँ वो जॉब को तो खाएगी ही खाएगी। चैट जीपीटी का नाम करें हम तो एआई कंपनी के द्वारा, ओपन एआई कंपनी के द्वारा चैट जीपीटी बनाया गया। बार्ड गूगल के द्वारा बनाया गया। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जापान के द्वारा करवाया गया। और प्रधानमंत्री जो पहले आइलैंड कंट्री के ऊपर विजिट करने वाले बने हमारे प्रधानमंत्री, पपुआ न्यू गिनी ये गए थे। और इनको सब बहुत सम्मान भी मिला था, पपुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ और मिस्र का। इतनी बार इनको रिवाइज करवा दूंगा कि आपको कभी भूलेगा ही नहीं है। 49th G7 सम्मेलन 2023 जापान में संपन्न हुआ। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बी बुल्ला बने, इसको भी आपको पता होना चाहिए। 5वां क्वेश्चन आज का हमारा, शिक्षा मंत्रालय के जिला प्रशासन स्तर सूचकांक 2023 21-22 की अति उत्तम श्रेणी में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शामिल है? तो ये था आपका पीजीआईडी का फुल फॉर्म क्या है? परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट वाइज। शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसको चलाया जाता है। और कोविड-19 से प्रभावित शिक्षा स्तर के ऊपर इन्होंने अपनी रैंकिंग जारी करी। तो इसमें आएगा दक्ष, ये 90% से ऊपर हैं भाई, और उत्कर्ष हैं आपके, मतलब ऐसे नाम इनको रैंकिंग दी गई। तो ये 0 से लेके 90 तक आएंगे आपके उत्कर्ष, और अति उत्तम आएंगे आपके 70 से लेके 81 तक। भारत का कोई भी जिला इनमें से नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 2020-21 में इसमें आपके 121 जिले थे, और 2021-22 में 51 जिले ही हैं इसमें। अच्छा, ओडिया प्लस, ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस, जहाँ पे मतलब खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं टोटली 100%, तो ये तेलंगाना है। चलने का अधिकार जो अपना इन्होंने लागू करा वो पंजाब ने करा। लॉरेंस स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर, ये लॉरेंस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर, तो ये लियोनेल मेसी को दिया गया। और वुमेन की अगर हम बात करें तो शैली फ्रेजर, जो कि जमैका की प्लेयर हैं, उनको दिया गया। 42वां एशियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में संपन्न हुआ। छठा प्रश्न आज का, हाल ही में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना प्रारंभ करने वाला फर्स्ट राज्य कौन सा है? तो भाई गुजरात, जिसके सीएम है भूपेंद्र पटेल। खेड़ा जिला, नदिया से इन्होंने स्टार्ट किया। ओके, और अगर श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो 10 लाख रुपए बीमा राशि के तहत इनको दिया जाएगा। प्रीमियम राशि है कि 289 रुपीज़ प्रति वर्ष और 499 प्रति वर्ष, ये अच्छी स्कीम है वैसे। अच्छा, अगला प्रश्न है हमारा, फर्स्ट मालवाहक जहाज MBITT लॉयंस म्यांमार के द्वारा इसको चलाया गया। कोलकाता बंदरगाह से इसको हमने चलाया, कराधान प्रोजेक्ट के तहत इनको चलाया गया, ये भी आपको याद रखना है। म्यांमार के लिए चला था, ठीक है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? AK मोहंती। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 161 है भारत की रैंकिंग, और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना की ब्याज दर कितनी है? 7.5%। हाल ही में G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? भाई ये संस्कृति बैठक हुई थी पहली खजुराहो के अंदर, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो तीसरी कहाँ पे हुई? हम्पी कर्नाटक के अंदर। अध्यक्ष कौन है इसके? श्री गोविंद मोहन जी। पहली खजुराहो में हुई थी, सेकंड भुवनेश्वर में हुई थी, और तीसरा हो रही है अब हम्पी के अंदर। भाई याद है, कोई रट्टा मार लें, B.Ed वाले तो देखेंगे, क्वेश्चन आपको आया भी था। तो G20 का 18वां अध्यक्ष इस टाइम मतलब भारत है, इस टाइम अध्यक्षता भारत कर रहा है 2023 की। और वसुधैव कुटुंबकम हमारी थीम है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर भी एक थीम है हमारी। SCO की सांस्कृतिक राजधानी, भाई क्वेश्चन कई बार पूछेगा आपसे कि SCO की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को बनाया गया। खजुराहो मंदिर की अगर हम बात करें, चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया, और नागर या फिर पंचायतन शैली में इसको बनवाया गया था। माता नी पंडेही वस्त्रकला GI टैग गुजरात को दिया गया। 68वां हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023, बेस्ट फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी, एक्ट्रेस आलिया भट्ट और एक्टर राजकुमार राव। सूडान में फंसे नागरिकों के लिए हमने ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। ऑपरेशन करुणा म्यांमार के लिए हमें चलाया गया था। PSLV C-55 से हमने सिंगापुर के उपग्रह को प्रकाशित किया था, याद रखें। 8वां प्रश्न है हमारा आज का, हाल ही में भारत में सिंधु घाटी कांस्य युगीन सभ्यता के दौरान लौह युगीन सभ्यता के प्रमाण कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो तमिलनाडु के अंदर प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी के समकालीन है ये भी, यानी कि 2500 ईस्वी पूर्ण पुरानी है। तूतीकोरिन जिला है आपका, शिव कतई स्थान के ऊपर खुदाई करके हमें इनके बारे में जानकारी मिली। जूना खटिया गांव गुजरात के अंदर है, ये प्री शहरी चरण है ये भी। धौलावीरा गुजरात, जिसको 40वां विश्व धरोहर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा इसको मिल चुका है।
लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 38 है। सेकंड लता दीननाथ पुरस्कार आशा भोसले को दिया गया था, पहला नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का रैंक 3rd है। फेमना विस इंडिया 2023 नंदिका गुप्ता राजस्थान से संबंध रखती हैं, इनको दिया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में युवा वर्ल्ड चैंपियनशिप में ये किरण श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय पुरुष तीरंदाज कौन सा है? तो पार्थ सालुंखे महाराष्ट्र से संबंधित है, ये बनेंगे इसमें। भारत की फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस रैपिड एक्स का संचालन दिल्ली एनसीआर में करवाया गया। राजनीतिक दर्जा कितने पार्टी को मिला है इंडिया के अंदर? तो 6 ही पार्टी हैं, और एनसीपी, सीपीआई, तृणमूल कांग्रेस, इनको अब हटा दिया गया है इनका दर्जा। पहले हमारे अब 9 होने वाली थी, लेकिन क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी को नया मिला है, ओके, तो 3 को काट के हमने 1 को और दे दी, 6 कुल मिला के इस टाइम राष्ट्रीय राजनीतिक दल है हमारे पास। प्रोजेक्ट टाइगर 50 के मतलब 50 वर्ष पूर्ण होने की स्मृति कार्यक्रम कर्नाटक के अंदर चलाया गया। 10वां प्रश्न आज का हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गारंटी बजट पेश किया? तो कर्नाटक ने करा। सीएम इसके सिद्धरामैया, अभी नए नए बने, इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हो आप इस सभी में। उद्देश्य क्या है? समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, महिला बच्चों का विकास, इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन तक लेके जाना, SC/ST का विकास करना, और बियर और शराब में 50-20% तक का शुल्क वृद्धि इन्होंने कर दी गई। एप्पल ने किस भारतीय शहर में अपना फर्स्ट रिटेल स्टोर खोला? तो मुंबई के अंदर इन्होंने अपना फर्स्ट रिटेल स्टोर खोला। फर्स्ट गज उत्सव, गज क्या होता है? हाथी। प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूर्ण होने के बाद असम काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर इसको मनाया गया। 71वां मिस यूनिवर्स 2023 आर बोनी गैब्रियल यूएसए के हैं, इनको दिया गया। और महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। लास्ट प्रश्न आज का हमारा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर को यूनिकॉर्न जांच आयोग का सदस्य किया नियुक्त। आज के जो करंट अफेयर हैं विद स्ट्रैटेजी के, आज हम यहीं पे समाप्त करें। आई होप आपकी वीडियो, आज की वीडियो को आपने जरूर पसंद किया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जल्दी जल्दी करवाने का मेरा एक ही मकसद होता है कि इनको बार बार रिवाइज कर लें, क्योंकि करंट अफेयर कुछ टाइम के बाद भूल जाता है, इसलिए डेली डेली हम हल्का हल्का रिवाइज करते रहेंगे तो बड़ी से बैठ जाएंगे। तो चलिए क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।